आपने अभी बताया कि कुछ टीमें आई हैं, एटीएस और सीबीआई है, एनआईए की। तो वो क्या है, कोई पैसों का लेन देन है, किस हवाले से आई है ये जो आप खबर दे रहे हैं? सीबीआई, जी जी, वही सीबीआई की तरफ से एक ये समझ लीजिए वेरिफिकेशन करने के लिए, रेड कह सकते हैं उसको, रेड कह सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, पूछने के लिए लप्पू से वो आए थे कि भाई तुम्हारे पास इतने पैसे आए हैं, वो कहाँ कहाँ से आए हैं, उनका हमें डाटा दो। जी। किस तरीके से तुम्हारे पास पैसे आए हैं, जो सऊदी से पैसे आए, दुबई से, सॉरी, दुबई से जो पैसे आए हैं वो किसने भेजे हैं तुम्हें? जी। तुम्हारा कौन रहता है दुबई में? जबकि ना इसका पासपोर्ट बना, ना इसका कोई रिश्तेदार है दुबई में, ना इसका कोई दोस्त है दुबई में, तो वो पैसे तुम्हें किसने भेजे? अरशद भाई उनके लिए वेरिफिकेशन के लिए आए थे। अरशद भाई, जो कुछ लोग हैं दुबई में, जहां सीमा पाकिस्तानी एक आदमी के संपर्क में रही, तो अंजलि और सीमा ने ये कहा कि आप पाकिस्तान से पैसे उस दुबई वाले शख्स को भेजें। दुबई वाला। अंजलि की क्या बात कर रहे हो? अंजलि तो खुद भागने वाली है यार, हाँ। अंजलि तो खुद भागने वाली है। नहीं वो तो दुबई के एक आप लड़के के नहीं। साथ जो है वो संपर्क में है, राब्ते में, उससे पैसे भी मंगवा रही है। नहीं, पहले तो पाकिस्तानी के संपर्क में थी ना। हाँ, वो दुबई में तो है ना, वो पाकिस्तानी। हाँ, तो अभी आप कह रहे हैं कि भाई वहाँ पे दुबई में कौन है जो एजेंसियाँ जांच कर रही हैं, तो वहाँ भी तो इनके राब्ते हैं। आप फिर कैसे कह रहे हैं कि इनके ये कहाँ कहाँ से पैसा आया? तो कुछ लोग हैं वहाँ पे नहीं, उन्होंने ये सहूलतकारी। पूछा था कि जब तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं है या कोई दोस्त नहीं है तो पैसे तुम्हें किसने भेजे, ये बात पूछी है उन्होंने। और ये भी सच है, देखो इनके कौन है रिश्तेदार, मुझे बताओ। दुबई में इनका चाचा है, ताया है, कोई कजन है, कौन है? वो कोई और ही बंदे हैं ना जिन्होंने पैसे भेजे हैं। जब और वो पैसे भेजे क्यों हैं तुम लोगों को? दुबई से जब पहली मर्तबा 5 लाख की अमाउंट आई थी सितंबर के महीने में पिछले साल, अमित जानी ने मंगवाई थी, वो हाँ, जो जब फंड घर, अमित जानी ने हाँ अमित जानी ने जो, भाई, हाँ अमित जानी और एपी सिंह ने जो इसके घर बनाने में कहा, इसको फर्नीचर में और घर बनाने में दिए गए थे। जी। तो अब इन एजेंसियों का क्या और मतलब, यही जांच कर रही है कि पैसा कहाँ से आया और कौन इस्तेमाल कर रहा है। इसमें सारा जो भी यूट्यूब की अर्निंग है या क्यूआर स्कैनिंग से जो भी इनसे इन लोगों ने लूटा है लोगों को भीख मांगने के नाम पर, तो वो तो सारा एपी सिंह के पास गया। तो एपी सिंह के पास क्यों नहीं जा रही एजेंसियाँ? देखिए, मैं आपको एक वाज़ह तौर पे कर दूं, जिस जो यूट्यूब की पेमेंट आ रही है ना, वो इससे लिंक नहीं है। ये जो पहले इन्होंने अकाउंट खुलवाया था ना, उसमें पेमेंट नहीं आती यूट्यूब की। यूट्यूब की पेमेंट अलग अकाउंट में आती थी। जी। ठीक है, वो इसमें नहीं। वो तो इन्होंने फंडिंग के लिए अकाउंट खोला था ना, इसका जो सीमा के लिए जो फंडिंग करें, पैसे भेजें, लोग इनके घर चलाने में हम मदद करें। उस वक्त 5 लाख रुपए जब इसका घर बन रहा था, आपको याद होगा, हमने बताया था कि दुबई से 5 लाख रुपए आए हैं। ये देने तो वो तो अपने तरफ से दे सकते थे, लेकिन इन्होंने दुबई के रास्ते क्यों मंगवाए? कि जी बहुत से लोग इसको चाहने वाले हैं वहां पे। भाई इतनी जल्दी मुझे एक बात बताओ, एक औरत को कोई जानता नहीं, मानता नहीं, अभी पहचानता नहीं, अभी इन्वेस्टिगेशन नहीं लगी, उसको लोग कैसे फंड कर सकते अच्छा, हैं? मुझे अभी बताओ। अरशद भाई, चलो कोई अभी साल दो अभी साल रहती जब तो फंड नहीं करते। अभी लोग ये कहेंगे कि ये फिर पाकिस्तानी यूट्यूबर झूठ बोल रहे हैं। जो जो चीज़ें हम लोगों ने इससे पहले शेयर की थी, जो सोर्सेज सूत्र आपके पास है वो हमारे पास भी हैं। अभी आपने व्हाट्सएप पे जो बातें मेरे साथ शेयर की, तो मैंने कहा कि चलो ऑडियो कॉल रिकॉर्ड करके जो दर्शक है उनको हम बताते चलें कि अभी शाम के वक्त, शाम से पहले कितने बजे आई वो जो टीमें हैं जांच के लिए तीन आपको? तीन साढ़े तीन, 3 साढ़े 3 बजे, 3 साढ़े 3 बजे आए। तो अब क्या हो सकता है, इनके साथ कुछ होगा, सख्ती होगी, कोई नरमी बरती जाएगी क्या? क्योंकि अभी तक अमीर तो भाई, ये देखा असल गया बात देखो, मैं तो ये समझता हूँ, है। जी। जब तक एपी सिंह इनके साथ है ना, यकीन मानिए, तब तक तो शायद इनका कोई कुछ बिगाड़ ना पाए। ठीक लेकिन है, क्योंकि आपको पता है कुछ एमएलए भी इस काम में शामिल है, आपको ये भी कंफर्म हो गया है। जी। जी। कल परसों ये गुजरात में एक शादी में गए थे, वहां पे, वहां से कुछ तस्वीरें मैंने आपके साथ शेयर की हैं। और वो वहां पे मीटिंग भी हुई है इनकी। और यकीन मानिए, आपको 1.5 महीने पहले, आपको याद होगा, मैंने खबर लगाई थी कि ये लोग सीमा को उसमें डालने वाले हैं, वो रिफ्यूजी में। तो किसमें? मैंने हंस के उड़ाया था, मैं कहा यार ये रिफ्यूजी में डालने वाला है, रिफ्यूजी की एप्लीकेशन दे दी कि इसको रिफ्यूजी समझकर यहाँ पे अच्छा, वो पना दी जाए, शरण जो सीमा कहते को हैं। शरण दी जाए। अच्छा। तो लेकिन मुझे, मैंने उस पे वो ये कमेंट पास किया था कि मुझे ये तो ऐसा हो गया ना कि भाई एक हिंदू कंट्री है, हिंदुस्तान एक हिंदू कंट्री है, और वहां से कोई हिंदू किसी इस्लामिक कंट्री में चला जाए और वहां जाके कहना शुरू कर दे जी मुझे तो हिंदुओं को सिर्फ जान का खतरा था, तो सीमा के लिए ये अप्लाई नहीं होता, क्योंकि वो इस्लामिक कंट्री से, मुस्लिम कंट्री से दूसरी कंट्री में जाती है, दूसरे रिलीजन की कंट्री में, और वहां पे कहती है कि भाई मुसलमानों से मुझे खतरा था। भाई मुसलमान होते हुए तुम्हें मुसलमान से कैसे खतरा हो सकता है? हाँ, अभी ये भी लेकिन कह रही है अब ना कि मुझे वो अभी लगता है हैदर भाई, इन्होंने वो एप्लीकेशन हैदर दे दिया रिफ्यूजी के अभी लिए। उसका कहना है कि हैदर भाई आ रहे हैं, अगर मुझे कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार हैदर जी और मोहम्मद साहब होंगे। तो ये मतलब कोई तुकी नहीं बनता, अगर होगा तो हैदर भाई को खतरा है ना, वो जा भाई रहे तू हैं। कैसे बने ये गंदी औरत? सुनो ना यार, गंदी औरत कितनी दफा कह चुकी है, अगर मुझे डिपोर्ट किया गया तो मैं खुदकुशी कर लूंगी या बच्चों को भी मार दूंगी। ये तो खुद कह चुकी है कई दफा। ये एपी सिंह ने इसको स्टेटमेंट लिख के दिया है कि तुम हैदर के ऊपर ये एलिगेशन लगा दो, मोमिन मलिक के ऊपर लगा दो, ताकि तुम उसको भी, एक तो वीजा ना मिले, दूसरा तुम्हें कल को कुछ भी हो जाता है तो इनके ऊपर, इनको ये अरेस्ट होंगे। ये एपी सिंह ने करना, एपी सिंह ने है, लेकिन नाम इन लोगों को लगवा दिया है। अरशद ठीक भाई है, देखिए ना, ये तो खुद जिम्मेदार होगी। अरशद भाई, अभी तक तो यही हमें नजर आ रहा है जो सीमा कहती आ रही है। ये ना सिर्फ हम पाकिस्तानी यूट्यूबर कहते हैं, बल्कि हिंदुस्तान के यूट्यूबर भी और जो डिबेट करते हैं वो भी यही कहते आ रहे हैं कि जो अभी तक नजर आया है, लगभग लगभग 1.5 साल का अरसा बीत गया है। लेकिन जो सीमा ने कहा, जो सीमा ने बोला वही हुआ अभी तक। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो मामलात फिलहाल ठंडे नजर आ रहे हैं।
भाई तनवीर भाई देखिए, मैं आपको सच बताऊं, अगर लोग यार सच लोग सुनना पसंद ही नहीं करते, मैं तो आपको सही बताऊं। जी ठीक है। अगर हम किसी को सच बता देना तो लोग हमारे चैनल पे हमको गालियां दे दे के जाएंगे। जी। यकीन मानिए। इसलिए भाई इन लोगों को वही बताएं जितना हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है। ज्यादा सच बताने की भी इनको जरूरत नहीं है। ठीक है, नहीं याद नहीं रखिएगा ये। नहीं, अभी देखें, अभी जैसे जांच एजेंसियां आई, अभी इसके बाद फिर क्या होगा? अगर इनका वो सब कुछ मतलब बरामद होता है कि ये यहाँ से फंडिंग हो रही है, ये अच्छा यहाँ चलिए, से। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। जी मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। जी। हैदर भाई का वीजा पिछले 5-6 महीने से हम सुन रहे हैं कि जी अब इलेक्शन चल रहा है, अब वो जश्न आजादी आ गई है, अब ये हो रहा है, अब वो हो रहा है, वीजा नहीं मिल रहा। अभी फिर यही कह रहे हैं कि जी 2 तारीख को उनको वीजा मिल जाएगा। नहीं क्या अरशद गारंटी भाई, है 2 तारीख का अरशद वीजे भाई, की, बताएं। वीज़ा के हवाले से मैं ये आपको बताता चलूँ, सारी जो कानूनी प्रक्रिया होती है, जो वीज़े के हसूल के हवाले से जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। क्योंकि शाहिद हुसैन साहब, आपको पता है कि वो इसमें इस केस के रूह रवां हैं। इसमें हम उनसे इन्फॉर्मेशन लेते रहते हैं, और उनसे ऑफ कैमरा जो यार हमारी, तनवीर मेरी बात भाई तो सुने। छोड़ दें यार, हाँ हो। छोड़ दें इस बात को। तो आपका क्या मतलब है? आपके मुताबिक उनको वीज़ा नहीं मिलेगा? अच्छा चलिए, आप किसी भी बड़े अधिकारी से, किसी भी जो हमारे पैनलिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, या जो भी यूट्यूबर है, उनसे उनसे टाइम फ्रेम ले लें, कब हाँ। तक वीजा मिलेगा। टाइम फ्रेम ले लें। वो- 2 तारीख को मिल जाएगा। मैं कहता हूँ कि अरशद भाई, इन नवंबर की 2 तारीख को मिल जाएगा। ये आने वाले ना 8-10 दिन बड़े अहम हैं। इसी में बड़ा एक खुलासा हो भाई सकता है, दस बड़ी दिन ब्रेकिंग ले न्यूज़ आ छोड़े, सकती आप 10 दिन बात कर रहे हो ना, मैं आपको 15 दिन की टाइम फ्रेम देता हूँ, जाए 15 दिन तक वीजा लेके दिखा दें हैदर को, है। जाए। यार अरशद भाई, जो हमें 30 दिन बताया गया, देता हूँ, जाओ। मैं, मेरी तीस बात तो दिन सुने ना। नहीं देखिए, हम ये आप मतलब आपका कहना क्या चाहते हैं कि वीज़ा असल में मैं ये पता है क्यों बोल रहा हूँ, सुन लीजिए। नहीं, हिंद मैं ये इसलिए बोल रहा अदालतों ने हूँ, मैंने बुलाया आपको ना। पता, मैंने वीजा अप्लाई किया हुआ है। जी सुन लीजिए ना। जी जी मैंने वीजा अप्लाई किया हुआ है, मुझे लेटर आया है कि भाई आप आके रिपोर्ट करें, आप इंटरव्यू के लिए आए। ठीक है। जी। मैं जैसे ही जाने लगा, दूसरे तीसरे दिन मैंने कहा चले मैं जाकर वहां से वीजे के लिए इंटरव्यू देकर आता हूँ। तो उन्होंने मुझे बोल दिया कि भाई आप अभी मत आए, एम्बेसडर यहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं है। मैं कहा जी कितने दिन अरशद तक वो भाई, अवेलेबल नहीं है। आपका, उन्होंने मेरी कहा बात जब वो सुने आएंगे अरशद भाई, आपको बता इस दिया जाएगा। पहली बात तो ये है ना, ये मैं, मुझे पता है ना, जो शाहिद हुसैन साहब ने हमें बताया है, मैं वो चीज़ बताऊंगा ना। और जो चीज़ें चल रही हैं, जो अंदर की खबरें हमारे तक पहुंची है, मैं वो बताऊंगा कि आप तसल्ली रखें। ये 8-10 दिन बड़े अहम है, आप देखना बड़ा खुलासा हो सकता है। मुझे बस ये बताएं, देखिए आपका मैटर कुछ और है। यहाँ पे मैं, जो हैदर भाई का मैटर है, उनके 4 बच्चे हिंदुस्तान में मौजूद हैं, मैं उस हवाले से बात कर रहा हूँ। तो बात ज़मीन आसमान का फ़र्क है। चलें, आपने किसी और सेंस में अप्लाई किया होगा, लेकिन यहाँ जो अप्लाई हुआ है वो एक अलग सेंस में है। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि इंशाल्लाह वीज़ा मिल जाएगा। मैं आपसे जो पूछना चाह रहा था कि अभी क्या होने वाला है ये, पहले जो जांच एजेंसियां कई मरतबा जांच की हैं, अब जो पैसों के हवाले से ये छापा पड़ा है, तो अब क्या होगा, बस मुझे ये बताएं। भाई देखिए, पैसों के हवाले से जो भी यहाँ पे इन्होंने इन्वेस्टिगेशन के लिए गए हैं ना, जहां तक मैं समझ पाया हूँ, अगर वो सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन करेंगे इस केस की, तो सारा केस क्लियर हो जाता है। और इनको दोनों को, लप्पू को, सीमा को, इन दोनों को इसमें एक नया केस इनके ऊपर बनता है। इन्होंने पैसे ट्रांसफर किए हैं, स्मगलिंग किए हैं। ठीक है। और पैसे अगर भेजे हैं तो वो किस सेंस में भेजे हैं, किस किस मकसद के लिए भेजे हैं, ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और इसकी जमानत फौरन खारिज होगी अगर वो सही तरीके से इन पैसों का अंदाजा कर लिया जाए कि इसको दुबई से, पाकिस्तान से, किसी और कंट्री से पैसे आए हैं और वो किस मकसद के लिए आए, तो वो सारा आ जाएगा। इसको फिर अरेस्ट करके फौरन जेल में डालेंगे। ये खबर है। चलें अरशद भाई, हम यही चाहते हैं कि फैसला जल्द अज जल्द हो, भले ही वो अदालती मामला जो चल रहे हो या जांच एजेंसियां सरकारी सतह पे, या सबसे पहले तो हम यही तवक्को रखते हैं और हिंदुस्तान सरकार से कि कोई ऐसा बड़ा फैसला हो। जज्बा खैर सगाली के तहत भी तो बच्चों को या सीमा को डिपोर्ट कर सकते हैं अरशद भाई। अदालती मामला में अगर ताखीर होती है, तारीखें पेश या भाई लंबी हों। कर सकते हैं। हाँ तनवीर भाई गौर कीजिए, अभी 2-3 दिन पहले पाकिस्तान में एक हिंदुस्तान से एक तैयारा आया था, छोटा तैयारा जो ट्रेनिंग करते हैं ना, जिसमें ट्रेनिंग करवाते हैं। जी वो तैयारा भटक कर पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हो गया। तो पाकिस्तानी फजाइया के नौजवानों ने दो जो एयर जेट थे हमारे F-16, वो उसके लेफ्ट और राइट उनको रोका और उनसे कहा चलें, उनको रास्ता दिखाया और उनको हिंदुस्तान की तरफ एंट्री करवा कर आए। मतलब देख, खैर सगाली के जज्बे से। ठीक है। तो इसी तरह हिंदुस्तान में हमारी मोदी जी से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर नहीं रिक्वेस्ट है कि अरशद भाई, खैर सगाली के अरशद भाई, जज्बे से बच्चे अरशद छोटे हैं, भाई, माइनर थे, अरे उनको डिपोर्ट कर दे, सीमा को सजा दे। अरशद भाई, सीमा को भी एक तैयारा समझ के उसके लेफ्ट और राइट साइड पे, एक साइड पे एपी सिंह को और एक साइड पे किसी उस लप्पू को या नित्रपाल को, तनवीर भाई छोड़े यार, सीमा के बारे में मैं कह रहा हूँ, एक उसको। शॉकिंग न्यूज है, वो मैं अभी नहीं दूंगा। आप सब लोग गालियां देंगे हमें भी। चलें ठीक है अरशद भाई, फिर हम यही चाहते हैं कि बच्चे हैदर भाई को मिल जाएं। और वीज़ा के हवाले से आप इतने दिल बर्दाश्त ना हो, जो खबरें हमारे पास है ना अरशद भाई, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? उनको चलिए वीज़ा, मैं तो कहता हूँ मेरे भाई, अल्लाह करे उनको जल्दी से वीजा मिल जाए, आंख बंद करें सुबह उनको फोन आ जाए वीजा मिल गया। लेकिन आपने 10 दिन का टाइम दे दिया है ना, मैं आपको 20 दिन का टाइम देता हूँ। 20 दिन में नहीं वीजा ले लें। अरशद भाई मैं देखें, आपको हम देता हूँ अपनी तरफ से तो टाइम नहीं फ्रेम। कहते ना, जो हमें बताया जाता है हमारे सोर्सेज। अच्छा भाई फिर मैं भी वही बता रहा हूँ तनवीर भाई, जो मुझे बताया गया मैं भी वही शेयर कर रहा हूँ आपके चलें साथ। ठीक है, ठीक है, फिर अपना ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे किसी और वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़। अरशद भाई बहुत बहुत शुक्रिया।